जय माता जी आपका म्यूट हो गया है क्या, पता नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ना माता जी प्रभु लग रहा गोदावरी माता जी फिर हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रही प्रभु, बंद हो गया। हाँ ठीक। हाँ माता जी आप डिस्कनेक्ट हो गए। दंडवत प्रणाम। माता जी आज शुरू कीजिए माता जी। जय कुंज बिहारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा दास बिहारी राधा दास बिहारी राधा, जय राधा केशव राधा केशव राधा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो नाम संकीर्तन की जय, बोलो श्री प्रभुपाद की जय, बोलो सब वैष्णव भक्तों की जय, गौर परमानंद की हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद गोदावरी माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन करे बड़े भाव से, और सब भक्तों को धन्यवाद बना। हमारे अजय उदार प्रभु को फिर से हृदय से धन्यवाद देंगे। सदैव हमें विग्रह का दर्शन कराते हैं जिससे मन प्रफुल्लित हो जाता है।
बड़ी चेतना को, बड़ा आनंद शीतलता प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सब भक्तों को, अच्छे भक्त कीर्तन के लिए धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चतुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम है, दंड प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु वैष्णव की असीम कृपा है कि हम सब भक्त लोग मिल करके गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा हम लोग कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय 29 के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। बहुत ही सुंदर चैप्टर है जिसमें हम लोग ने पढ़ रहे हैं कि भक्ति के बारे में, कि भक्ति भी किस तरह की होती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और उसके पहले हमने जो भी डिस्कस किया है 28 अध्याय का, उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय हैं, इसके अंदर में विदुर जी और उद्धव जी की वार्ता है। प्रथम अध्याय में उद्धव जी के प्रश्न हैं, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन के बाहर की लीला है, और उद्धव जी का उत्तर है दूसरे तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में जब भगवान को उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं कि स्वयं भगवान ने मुझे वो दिव्य ज्ञान दिया जो कि उन्होंने अर्जुन को भी नहीं दिया था, ब्रह्मा जी को भी चतुश्लोकी भागवतम में कैंटो 2 के 9 अध्याय में नहीं दिया था। विदुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मुझे भी वो ज्ञान प्रदान करे। लेकिन उद्धव जी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए स्वयं वो ज्ञान न देकर मैत्रेय मुनि के पास दे देते हैं हरिद्वार में गंगा के तट पर। 5वें 6ठे अध्याय में विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद है, जिसके अंदर में विदुर जी के प्रश्न हैं जीवों के लिए और भगवान की सृष्टि के बारे में पूछते हैं। कौन से भगवान? कानोदक्षाय विष्णु। सर्ग प्राइमरी सृष्टि के बारे में पूछते हैं कि किस प्रकार ये विराट जगत की उत्पत्ति, उसका डिटेल में बताते हैं। 7वें अध्याय में विदुर जी फिर प्रश्न करते हैं जीव तत्व ईश्वर तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी का प्राकट्य। ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से जो कमल है उससे। और 90वें अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है किस चीज के लिए? क्योंकि भगवान उनको सृष्टि करने के लिए कहते हैं। ऑलरेडी भगवान ने जो सृष्टि कर दिया, सर्ग सारा 14 भुवन विराट रूप ब्रह्मांड का असंख्य ब्रह्मांड हो गए हैं, और उस ब्रह्मांड के अंदर में जीवों के कर्म स्वभाव के साथ उन्हें स्थापित करना, ये दायित्व ब्रह्मा जी को दिया है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं अरे ये करते करते कहीं मैं रजोगुण के प्रभाव में आकर के अपनों को करता नहीं बैठूं, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में 29 अध्याय में अभी हम लोग ने पढ़ा है 9वें श्लोक के अंदर में।
रजोगुण का प्रभाव, ठीक है। तो भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि मैं रजोगुण छू तक नहीं सकता। बहुत सुंदर बोलते हैं भगवान 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, प्राकृतिक सृष्टि अर्थात सर्ग और वैकृतिक सृष्टि विसर्ग। 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, मनुओं के बारे में, मनवंतर के बारे में, युगों के बारे में और कल्प के बारे में हमने पढ़ा। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है। पहले 5 अविद्या को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद में प्रथम वो चतुष्कुमारों को उत्पन्न करते हैं, फिर रुद्र को, उसके बाद में फिर 10 संतानों को, जिसमें 9 ऋषि है और एक नारद है, और अंत में एक कपल को उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू मनु और 70 रूपा। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं कश्यप मुनि और दीति के बारे में। दीति और कश्यप मुनि से किस प्रकार संध्या समय दीति गर्भ धारण करती है, किंतु संध्या समय गर्भ धारण के कारण उसके गर्भ में असुर आते हैं। पश्चाताप करती है अपनी गलती के लिए। कश्यप मुनि कहते हैं कि पश्चाताप के युग में तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और स्वयं भगवान इनको मुक्ति प्रदान करेंगे और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर में बहुत सुंदर है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि तुम्हारा जो भय है कि ये वातावरण भयभीत कैसे हो गया है, इसका कारण है दीति के घर में 2 असुर है। बहुत बड़ी शिक्षा है। जब भगवान का जन्म होता है तो सारा वातावरण चिन्मय हो जाता है, सारा वातावरण में दिव्य आनंद आ जाता है। लेकिन जब असुर होते हैं तो वातावरण कलुषित होता है। तो ये देखिए, एक महान भक्त भगवान का आविर्भाव में, उनके एसोसिएशन में अभी आप प्रकट नहीं हुए हैं, उनके अभी माता के घर में है, लेकिन असुर वृत्ति की जो चेतना होता है, असुर चेतना, उसका कितना कलुषित प्रभाव होता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमारी। तो तुरंत ब्रह्मा जी बताते हैं पूरा डिटेल में कैसे चतुष्कुमार बैकुंठ को जाते हैं, द्वारपाल उनको रोक देते हैं, वो उनको अभिशाप देते हैं। कौन? चतुष्कुमार। भगवान श्याम आते हैं लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ क्षमा चाहते हैं और कहते हैं मेरे भक्तों की गलती मेरी गलती। चतुष्कुमार शर्मिंदा हो जाते, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को उनको ग्रहण कर करके उनकी दिव्य चेतना आ जाती है, तो निर्विशेषवादी से भगवान के परम भक्त बन जाते हैं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं चतुष्कुमारों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप, जिसमें हमने पढ़ा किस प्रकार चतुष्कुमार कहते हैं भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है, कहते हैं कि आपके दासों की गलती आप अपनी गलती मानते हैं। ये एक हम बद्जीवों को एक शिक्षा देने की कि वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। और भगवान फिर कहते हैं कि ये सारी मेरे द्वारा ही दी है। इस 17वें अध्याय से 19 अध्याय में बराह भगवान और हिरण्यक्ष, किस प्रकार हिरण्यक्ष का जन्म होता है, किस प्रकार भगवान 17 अध्याय में, और किस प्रकार वो पूरा ब्रह्मांड में अपने साम्राज्य को फैला करके पूरे साम्राज्य ब्रह्मांड को वो कहे भयभीत बना देता है। 18वें अध्याय में भगवान हिरण्यक्ष और बराह भगवान का युद्ध के बारे में है, और 19 अध्याय में भगवान हिरण्यक्ष को मारकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। और ब्रह्मा जी उसको ग्लोरीफाई करते हैं, अरे कितने भाग्यशाली हैं, तुम्हें भगवान के हाथों तुम्हें मरना पड़ा, बहुत बड़ी बात है ये। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं सर्ग विसर्ग के बारे में वर्णन। 21 से 24 अध्याय में देवहूति माता और कर्दम मुनि के हमने दिव्य गृहस्थ जीवन के बारे में पढ़ा। 21वें अध्याय में शीर्षक है देवहूति और कर्दम मुनि का संवाद, जिसमें कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। भगवान आते हैं और कहते तुम्हारी जो दिव्य इच्छा है एक गुणवती पत्नी पाने की, स्वयंभू मनु सत्यरूप अपनी पत्नी और अपनी पुत्र देवहूति को लेकर तुम्हारे पास में आएंगे। भगवान अप्रकट हो जाते हैं। भगवान स्वयंभू मनु आते हैं कर्दम मुनि के आश्रम में, और कर्दम मुनि उनका किस प्रकार आव भगत करते सम्मान करते हैं। 22वें अध्याय में शीर्षक है देवहूति और कर्दम मुनि का ब्याह, उनका परिणय, कि किस प्रकार स्वयंभू मनु कहते आप जैसे महान ऋषि, और आप ये जो हमारा ग्लोरीफाई करते हैं, ये वास्तव में एक जीव को शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे सीखने की है।
जब भी हमारा कोई ग्लोरीफाई कर रहा है तो हमको उसको दूसरे रूप में लेना है। अरे ये तो आप हमको बता रहे हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है, और फिर अपनी देहूति के लिए कहते हैं आप इसको ग्रहण करें, इसको स्वीकार करें, आप समानी गुणवती है। कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं, स्वयं मुनि पत्नी को लेकर अपने समय वापस चले जाते। 30वें अध्याय में देहूति का शौक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार वो अपने पति और एक महान भक्त की तन मन धन से सेवा करती है। कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। उसके पहले कहती है मुझे आप संतान दे। 9 कन्याएं उत्पन्न होती है जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्र से होता है। और उसके बाद में जब कर्दम मुनि जाने लगते हैं तो यहाँ देहूति कहती है कि अभी तक तो मैंने अपना जीवन केवल भौतिक भोग में बोया है। हे प्रभु, मेरी अज्ञानता, मेरे संशय को आप दूर करें। हम लोग 24 अध्याय में अगर यदि मनुष्य जीवन भक्ति के कार्य में नहीं लगता है, भगवान से जुड़ करके के भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति को नहीं त्याग देता है, तो मनुष्य जीवन बेकार है। बहुत सुंदर शिक्षा, रोज याद करेंगे इसको। 22वें अध्याय 24 अध्याय में प्रवेश करते हैं। कर्दम मुनि का वैराग्य। कर्दम मुनि कहते हैं देवती तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो संशय है, तुम्हारा जो अज्ञानता की बात कर रही हो, स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे और तुम्हारे अपने ज्ञान की तलवार से तुम्हारे संशय को छिन्न भिन्न कर देंगे, अज्ञानता को नष्ट कर देंगे। स्वयं ब्रह्मा जी आके ये बात कहते हैं। फिर कर्दम मुनि भगवान के पास जाते हैं कि आप मेरे पुत्र रूप में जन्म लिए, बड़ा सौभाग्य है। बड़े बड़े मुनियों को तो आपका दर्शन तक नहीं हो पाता है, करोड़ों करोड़ तक तपस्या करते हैं। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें वचन दिया था और उस वचन को पूरा किया है, और अपने ज्ञान से मैं माता के सारे संचय ज्ञान को दूर कर दिया। और कर्दम मुनि फिर वापस घर छोड़ के चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करके अपने ब्रह्म भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। 25 अध्याय से शुरू होता है कर्दम स्वयंभू कपिल भगवान और देहूति माता किस प्रकार संदेश देते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। 25वां अध्याय में कहती है कि मैं और मेरा की भावना से मैं कलुषित हो चुकी हूँ, घर से इसको आप दूर कीजिए। भगवान कहते हैं तुम्हें भक्ति करनी चाहिए, तुम्हें भक्तों का संग करके करनी चाहिए, इससे सारी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं किस प्रकार की भक्ति करूं? कहते तुम्हें तीव्र भक्ति करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीव्र भक्ति, भाव भक्ति करनी चाहिए। स्वार्थ आरंभ में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से तुम भाव भक्ति तक, प्रेम भक्ति तक पहुंच जाओ। उसके बाद हम प्रवेश करते हैं 26 अध्याय में, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर में हमने क्या पढ़ा है? परमात्मा, भगवान, जीव और प्रकृति तत्व के बारे में। बहुत सिंपल है दोनों। भगवान है, आदि है, सर्वव्यापी है, भौतिक जगत को प्रकट करते हैं, आते हैं, लीला करके चले जाते हैं, लिप्त नहीं होते। लेकिन जीव भगवान का ही अंश है, सच्चिदानंद है, लेकिन भौतिक जगत में आकर के 3 गुणों के प्रभाव में आकर में लिप्त हो जाता है और भौतिक जगत को ही अपना कर्म क्षेत्र मान लेता है। बहुत सुंदर बात है। और प्रकृति के बारे में बहुत डिटेल में बताया किस प्रकार कार्योदय विष्णु से पूरी ये विराट रूप की सृष्टि। बहुत सुंदर। 27 अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान, जिसके अंदर में जीव तत्व को बहुत ही डिटेल में बताया गया। सूर्य का एग्जाम्पल देकर उसको हमेशा याद रखें, सूर्य के समान है जीव, सच्चिदानंद है। वो कभी भी उसका जो परिछाई पड़ती है जल में, जो कि भक्ति भौतिक जगत का प्रतिबिंब, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, कभी हिलता है, कभी डुलता है, कभी रंग पीले का दिखाई देता रहता है, भ्रमित करता रहता है, लेकिन वास्तविक जो सूर्य है, वास्तविक जो आत्मा है, वो कभी भी कलुषित नहीं होती, ये केवल सपने के समान है। तो उसके बाद में बहुत सुंदर प्रश्न करती है, तो हे प्रभु बताइए ये जो आकर्षण है ये क्या सदैव रहता है? इसलिए वो कहते नहीं, अगर भगवान की भक्ति किया जाए, श्रवण कीर्तन किया जाएगा, तो ये सारी जो अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, ये जीवों में जो 2 रोग है कि भौतिक जगत में प्रभाव जमाने की इच्छा और जो ज्ञानी है ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की इच्छा, दोनों ही बेकार है। वास्तविक जो बद्ध जीव का जो पद है, जो उच्च कोटि का पद है, क्या है? कृष्ण का दास होना,
यही सबसे बड़ा पद है और इससे बड़ा पद कोई नहीं है। और सुंदर। और कहते हैं जब भक्ति करता है तो जीव की चेतना क्या हो जाती है, भौतिक जगत की कुछ भी चीज नहीं चाहता। क्या? न तो अष्ट सिद्धि चाहता है, न स्वर्ग में जाना चाहता है, न ब्रह्मा का पद चाहता है, न वो सत्यलोक या ब्रह्मलोक में जाना चाहता है। वो तो केवल अपने को भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थिर रख करके दिव्य आनंद का अनुभव करना चाहता है। बहुत सुंदर है ये 28वें अध्याय में हम प्रवेश किए, शीर्षक भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल की आदत। इसमें हम लोगों ने अष्टांग योग ध्यान विधि के बारे में पढ़ा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हमने पढ़ा। अलग अलग किससे क्या होता है, यम नियम से हमारे जितने भी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्राणायाम सांस लेने की भी, प्रत्याहार इंद्रियों को इंद्रिय विषय से मुक्त करना, उसके बाद धारणा में भगवान के पूरे रूप का ध्यान करना, और ध्यान में भगवान के एक एक अंग का ध्यान करना। और ऐसा करने से भगवान के प्रति जो योगी है, योगी की बात है, भक्त का तो शुरू से, लेकिन योगी को क्या है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, उसकी इच्छा भगवान की इच्छा एक हो जाती है, तादम्य हो जाता है। मायावादी जैसा तादम्य नहीं कि अपना अस्तित्व भगवान में मिला देना, ऐसा नहीं, उसकी इच्छा भगवान की इच्छा एक हो जाती है। ये बड़ा बहुत ही सुंदर है। और फिर हम लोग पहुंचे 29 अध्याय में, भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर में हमने और डिटेल में देहूति यहाँ पर 3 प्रश्न करती है। ऑलरेडी 4 प्रश्न हो चुके हैं, रिपीट कर दें। पहला पूछती है कि मेरी जो चेतना, मैं और मेरी की चेतना है, जो कलुषित चेतना, इसको खत्म कीजिए। फिर बोलते हैं कि मुझे कौन सी भक्ति करनी चाहिए, हमने पढ़ा तीव्र भक्ति करनी चाहिए। तीसरा वो करती है ज्ञान के बारे में, ईश्वर के बारे में, ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में, प्रकृति के बारे में। और उसके बाद में हमने 28 में लास्ट में पढ़ा कि अष्टांग योग के बारे में, कि ध्यान की विधि। और यहाँ 29 में अब आकर और 30 प्रश्न करती है, मुझे मेरे भक्ति को डिटेल में व्याख्या कीजिए। फिर बोलती है काल के बारे में बताइए। फिर बोलती है तो जन्म मृत्यु का, ये बंध मृत्यु का जो चक्कर चलता रहता है, इसके बारे में बताइए। ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए माँ के गर्भ में आकर के क्या कष्ट होता है, भौतिक जगत में आकर के कष्ट होता है, और शरीर छोड़ते समय क्या कष्ट होता है, इसका ज्ञान हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। तो हम लोगों ने इसका उत्तर भगवान देते हैं कि भक्ति 3 तरह की होती है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी है। तो रजोगुणी में ईर्ष्यालु, गर्विले, हिंसक तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुणी कहलाती है। ईर्ष्या के भाव से, माने किसी से बदले लेने की भावना से, किसी को मारने की भावना से, इस तरह की भक्ति होता है ना। भगवान से इसने मेरे को बहुत तंग किया है, इसको बंद कर दीजिए, इसको मार दीजिए, इसको आप एकदम पूरा गरीब बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो ये बहुत तमोगुणी भक्ति है। और पृथकतावादी माने भगवान की चेतना, हमारी चेतना पूरी अलग है। भगवान तो कहते हैं इसको त्यागो, मेरी भक्ति करो, और भक्त जाकर के ये मांग करता है इसका हो, इससे ज्यादा, और वो ज्यादा काम क्रोध लोभ में लिप्त हो जाता है। ये हो गई रजोगुणी, सॉरी तमोगुणी। रजोगुणी में मंदिर एक आदमी जा कर करके भोग और यश और ऐश्वर्य के लिए भगवान से इच्छा करता है। और सतोगुणी में क्या है, निष्काम कर्म, वो भगवान की भक्ति करता है, अपने सारे कर्म फलों को भगवान को त्याग देता है। लेकिन उसमें भी उसकी इच्छा रहती है, क्यों त्यागता है, हे भगवान मुझे मुक्ति दो। ठीक है, भौतिक चीजें नहीं, लेकिन मुक्ति चाहिए। तीनों में इच्छा रहती है, एक एकदम तमोगुणी लेवल की, एक रजोगुणी लेवल की, और एक सतोगुणी। लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर जो भक्ति है, उसको क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति। निर्गुण का मतलब ये नहीं कोई गुण, मीन्स 3 गुणों से ऊपर है, उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। और उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं 29वें अध्याय तक है, निर्गुण भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय
ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 29 श्लोक नंबर 11 से प्रभु जी। 11 है ना प्रभु, 11 हरि बोल। 11 यहाँ से शुरू होता है प्योर भक्ति, निर्गुण भक्ति के बारे में हम शुरू करते हैं। मत गुण स्तुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनो अविच्छिन्ना यथा गंगा मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बसे अम्बुदो लक्ष्मण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहितम् अहेतुकी अव्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तमी। हरि बोल। बहुत ही सुंदर श्लोक है। भक्ति पुरुषोत्तमी एक बना है अहेतु की और अव्यवहिता, बिना किसी स्वार्थ के और बिना रुकावट के। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट होता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आहाद्य बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर बहता है। अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी। सॉरी प्रभु, फिर इसको मैं यहीं पर एक बार समाप्त कर दे क्या? पता नहीं करके फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक रहेगा। तो हाँ, तो बीच में इंटरप्शन नहीं होगा। हाँ, तो मैं तो ये हाँ आप इंडी कीजिए और मैं यहाँ बीच। ठीक। तो 11 शुरू कर सकते हैं अजय प्रभु? हाँ प्रभु जी कीजिए, करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर कह रहे हैं, जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आहाद्य बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर बहता है। हरि बोल। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जगह देवती माता जी ने जो सेकंड प्रश्न किया था, मुझे कौन सी भक्ति करनी चाहिए, तो कपिल भगवान कहते हैं तुम्हें भाव भक्ति करनी चाहिए, तीव्र भक्ति करनी चाहिए। तो ये भक्ति के आज हम जो वैदिक भक्ति करते हैं और तीव्र भक्ति और भाव भक्ति में क्या फर्क है? वैदिक भक्ति में हमारा मन जैसे कभी कभी इधर उधर लगता रहता है, वो भाव अपने आप नहीं आता है, हमें उसके लिए अपने को तैयार करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन भाव भक्ति में स्वतः ही हमारा हृदय, हमारे कान, जीव, सारे हमारे इंद्रिया भगवान की सेवा की तरफ लालायित होती रहती है। जिस प्रकार भक्ति में आद बिना रोक टोक, जिस प्रकार गंगा का पानी शोभता है समुद्र की ओर बहता है, गंगा का पानी और किसी तरह डाइवर्ट नहीं होता है, कितनी भी रोक टोक आती है गंगा जब बहती है उसमें बहुत रोक टोक आती है, लेकिन बिना कोई चिंता किए वो अपने एक ही दिशा में जाती रहती है, समुद्र की तरफ जाती रहती है। वही चीज हमारी हो जाएगी। भक्ति करते जीवन में कितनी भी समस्याएं इधर उधर, उसे हम लोग विचलित नहीं होंगे। भगवान की भक्ति से हम लोग अलग नहीं होंगे, स्वतः ही वो अपने आप जागृत होंगे। तात्पर्य, इस निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मद गुण श्रुति मात्र ने कहा है भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, भगवान के दिव्य गुणों के केवल श्रवण मात्र से ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। परमेश्वर प्रकृति के गुणों के अकलुषित है। हमने पढ़ा था कि ईश्वर तत्व के बारे में क्या पढ़ा था, भगवान भौतिक जगत में आते हैं, 3 गुणों से वो प्रभावित नहीं होते हैं, जिसे लिखा परमेश्वर प्रकृति के गुणों से अकलुषित है। अतः शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक है। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती।
बहुत सुंदर है। देखिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, एक एक चीज को प्रभुपाद जी बता, दो चीज बता रहे हैं कि हमने जो अष्टांग योगी की बाधा बोला उसकी दरकार नहीं है। और एक प्रश्न किया था देवती माता ने 27वें अध्याय में कि ये जो आकर्षण है भौतिक चीजों गुणों के प्रति जीव का जो आकर्षण है ये शाश्वत रहता, बोले नहीं, अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो ये आकर्षण खत्म हो जाता है, वो आकर्षण भौतिक चीजों से हट करके भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है। और क्या होता है, ये स्वतः होता है, फिर उसमें अलग से कोई प्रैक्टिस करने की दरकार नहीं होती है, जिसको बोलते हैं दिव्य भक्ति, भाव भक्ति, शुद्ध भक्ति, जो 3 गुणों से ऊपर है। शुद्ध भक्त पहले से दिव्य अवस्था को प्राप्त रहता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज दिव्य अवस्था में प्राप्त रहता है माने वो अपनी सच्चिदानंद अवस्था में रहता है, ब्रह्म अवस्था में रहता है, जो 3 गुणों से ऊपर रहता है। और उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण प्राकृतिक स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है, अलग से वो ध्यान करने की, भगवान के रूप में भगवान के एक एक अंग में ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। सदैव 100% 24 घंटे एक एक सेकंड वो सदैव खाली भगवान का ही चिंतन करता रहता है, जिसकी तुलना समुद्र के प्रभावित होने वाली गंगा नदी से की जा सकती है। गंगा जल के प्रभाव को किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थितियों द्वारा रोका नहीं जा सकता। ये देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भगवान कहते हैं, कौन? स्वयं भगवान कपिल कह रहे हैं, इसको नोट कर रही। इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ बिना रुकावट के, कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त के भक्ति प्रभाव को कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। पहला तो ये अविच्छिन्न, पहले श्लोक में बताया, कौन से 11वें श्लोक में। 12वें श्लोक में 2 चीज बता रहे हैं। क्या? अहेतु शब्द का अर्थ बिना कारण के। ओ हरि बोल, कि मुझे भगवान ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं। गोपियों एकदम, हमें तो केवल आपकी प्रेम भक्ति चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममय सेवा किसी कारणवश या भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ में वसित होकर नहीं करता। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। न तो भौतिक लाभ चाहता है, अर्थात इस भौतिक जगत की सारी सुविधाएं चाहता है, और न आध्यात्मिक लाभ चाहता है। देखिए कितनी बड़ी बात, आध्यात्मिक लाभ मीन्स वो मुक्ति नहीं चाहता है कि मैं इस भौतिक जगत से जो ज्ञान ही चाहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। भौतिक जगत में रहते हुए भी आपके चरणों की सेवा मिलती है, भक्तों का संग मिलता है, तो मैं भौतिक जगत में ही रहना चाहूंगा। कंडीशन उसकी एक ही होती है, कन्हैया कृष्णा तू मुझे कहीं भी रख, नरक में रख, पाताल में रख, ब्रह्मलोक में रख, स्वर्ग में रख, नरक में रख, वैकुंठ में रख, या आध्यात्मिक जगत, कंडीशन एक ही है। जैसे प्रभु जी गोपियों की थी, प्रभु जी गोपियों की थी यही इच्छा ना प्रभु जी? यस यस माता जी, कहीं भी रखे लेकिन आपके चरणों की सेवा मिलती रहे, आपके चरणों का ध्यान बना रहे। बहुत सुंदर है। विशुद्ध भक्ति का यह पहला लक्षण, अन्य अभिलाषिता शून्य, हरि बोल, जो कि रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। भक्ति द्वारा उसे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निमित्त नहीं होती। ये भी नोट कर लीजिए। ऐसी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति, परम पुरुषोत्तम कौन है? कृष्ण। कृष्ण है, सर्व कारण कारणम कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण के अन्य किसी के निमित्त नहीं। कभी कभी छद्म भक्त अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि देवताओं के ये रूप भगवान के समरूप है। बहुत बड़ा अपराध है। देवताओं के समरूप, देवता भगवान की शक्ति है, वो स्पेशल भक्त है, भगवान के अंग है, भगवान की शक्ति है। हमने पढ़ा है विराट रूप में भी उनके अंगों से तुलना की गई है, लेकिन वो भगवान स्वरूप नहीं। अरे हमने पढ़ा है नाम अपराध के भी अंदर में भी पढ़ा है ना, दूसरा नाम अपराध, बहुत गलत है। देवताओं को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है, भक्ति केवल भगवान नारायण विष्णु या कृष्ण के लिए, अन्य किसी के लिए। अव्यवहारिता का अर्थ बिना विश्राम की, हरि बोल। शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उनका जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति में बीतता है। अव्यवहारिता का दूसरा अर्थ यह है
कि भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पर होते हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट में पढ़ा था कि ध्यान की विधि के बाद में भक्त योगी भक्त बन जाता है, उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो जाती है। भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करते हैं और कुछ नहीं है। भगवान के प्रति ऐसी ऐच्छिक सेवा दिव्य होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होता, 3 गुणों से कलुषित नहीं होती। यह शुद्ध भक्ति के लक्षण है और शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कर्मों से मुक्त होती है। हरि बोल। तो ये निर्गुण भक्ति का पहले हमने पढ़ा। नेक्स्ट बहुत सुंदर है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकवतम अपि उत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। हरि बोल। शुद्ध भक्त अभी हमने पढ़ा था भौतिक जगत से मुक्त, वो 3 दिनों से मुक्त हो जाता है, भौतिक जगत में इच्छा नहीं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है आध्यात्मिक जगत में जाकर के भी शुद्ध भक्त न सालोक्य साष्टी सामर्थ्य सारूप्य या एकत्व में किसी भी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते। बैकुंठ लोक में जाकर के कहते हैं सालोक्य माने भगवान जैसा लोक, असंख्य ब्रह्मांड असंख्य लोक है बैकुंठ में भी। साष्टी मीन्स भगवान जैसा ऐश्वर्य, सामीप्य कि मैं भगवान के बगल में जाके बैठूं, सारूप्य मेरा भी भगवान जैसा रूप हो, या एकत्व में स्वीकार नहीं। एकत्व मतलब बहुत ही खराब है, दैट इज सायुज्य मुक्ति जिसको बोलते हैं। सायुज्य का एकत्व माने सायुज्य जिसके अंदर में जीव अपने को विलीन करना चाहता है, भगवान में विलीन करना चाहता है। दिस इज कॉल्ड, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इट इज ए स्पिरिचुअल सुसाइड। भले ये भगवान द्वारा क्यों न दिए जाए, देखिए कितनी बड़ी बात। भले ही हम नहीं मांगे, इवन भगवान देते हैं, वो नहीं चाहता नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपके पांव की चरणों की सेवा चाहिए। अरे कितना बड़ा शर्म की बात है कि आप कहते हैं कि आपके बगल में बैठूं, आपके जैसा मुझे स्वरूप मिले, आपके जैसा लोक मिले, आपके जैसे ऐश्वर्य मिले। नहीं प्रभु मुझे खाली आपके चरणों की सेवा चाहिए, ये भाव होता है शुद्ध भक्त। भगवान चेतन हमें शिक्षा देते हैं। ये श्लोक याद करने का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान चैतन्य हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार भगवान के प्रति ऐच्छिक प्रेमरस भक्ति करनी चाहिए। शिक्षा अष्टकम में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, न धनम न, हे प्रभु मैं न आपसे कोई संपत्ति चाहता हूँ, न आपसे सुंदर चाहता हूँ कि जन्म पत्नी चाहता हूँ, और न उनके अनुयायी चाहता हूँ। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का शुद्ध भक्त रहा हूँ। न धनम न जन्म न सुंदरी न कविता न काम। भगवान चैतन्य की स्तुतियां एवं श्री भागवत के कथनों में सामने है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं जन्म जन्मांतर, जिससे सूचित होता है कि शुद्ध भक्त जन्म तथा मृत्यु की समाप्ति भी नहीं चाहता। हरि बोल। ये कितनी बड़ी बात। जन्म जन्मांतर अर्थात मुझे भौतिक जगत में ही रखे, लेकिन आपकी चरणों की सेवा मिलती रहे। योगी तथा या दीक्षित दार्शनिक जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया का अंत चाहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करना चाहता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कहते हैं इस भौतिक जगत से मुझे छुटकारा पाना है, चिंतन करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। अरे कोई भी भौतिक कार्य करूंगा तो मुझे कर्म फल भोगना पड़ेगा, भक्त कोई चीज की चिंता नहीं करता है। जैसे गोपियों का, जैसे भी इंदिरा माता जी ने बताया, वो भाव रहता है उनका। या स्पष्ट होता है कि शुद्ध भक्त एकत्व अर्थात वही तादम्य। प्रभुपाद जी बहुत डरते हैं, देखिएगा प्रभुपाद जहां भी एकत्व की बात आती है प्रभुपाद जी तुरंत अलर्ट होकर हम बद्ध जीवों पर तुरंत अलर्ट करते हैं। ये तादम्य एकत्व ये दूसरी चीज है। इसका मतलब है अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से जोड़ना, न कि मायावादी कहते हैं भौतिक जगत को छोड़ने के बाद जीव शून्य में जाके मिल जाता है, जहां से आया उसमें मिल जाता है। सब एक समान है, हाथी घोड़ा ये सब दिखाई दे रहे हैं ना, एक ही जगह जाके विलीन हो जाते हैं, इसलिए सब समान है। प्रभुपाद जी हमेशा अलर्ट करते हैं, भगवान के ताल्लुक नहीं चाहता, जैसा कि निर्विशेषवादी मन चिंतन तथा ध्यान करता कामना करते रहते हैं। माने ज्ञानी ये सब लोग भी परमेश्वर के साथ एक होना शुद्ध भक्त को स्वप्न में भी नहीं सूझता। इसको अंडरलाइन कर देंगे। परमेश्वर के साथ एक होना माने अपने को भगवान में मर्ज कर देना, शुद्ध भक्त को सपने में भी नहीं सूझता। कभी कभी वो भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से बैकुंठ जाना स्वीकार कर लेता है, किंतु ब्रह्म तेज में विलीन होने का मन में विचार तक नहीं लाता, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का विचार तक नहीं लाता, क्योंकि इसे वह नरक से भी निकृष्ट मानता है। ऐसे एक अतः ब्रह्म तेज विलीन होने को कैवल्य कहते हैं, निर्वाण भी कहते, केवल ये सब कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु केवल्य से प्राप्त सुख शुद्ध भक्त के लिए नारकी है। माने केवल्य से प्राप्त कि मैं 3 गुणों से उक्त हो गया, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो रहा, वो नरक के समान है। 3 गुणों से ऊपर होने के बाद तो प्रभुपाद जी हमें भगवान कहते हैं भक्ति शुरू होती है। ये हमेशा याद रखें, इनका लक्ष्य पूरा होता है और भक्ति वहां से शुरू होती है। हरि बोल। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए इतना उत्सुक रहता है कि उसके लिए 5 प्रकार के मोक्ष कोई महत्व नहीं रखते। यदि कोई भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति के संलग्न है तो यह माना जाता है कि उसने 5 प्रकार के मोक्ष पहले से ही प्राप्त कर लिए हैं। इसको प्लीज अंडरलाइन करना, बहुत पावरफुल बात है कि भगवान की शुद्ध भक्ति के अंदर में सब कुछ इंक्लूड रहता है। सारे ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धि, ब्रह्मानंद का सुख, स्वर्ग का सुख, कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड रहता है। अलग से कोई चीज नहीं। 2000 का नोट है भगवान की भक्ति, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। 1000 का नोट, 500 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 10 का सिक्का, 5, 1, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। अलग से कुछ दरकार। जब तक बैकुंठ लोग, जब भक्त बैकुंठ लोग जाता है तो उसे 4 प्रकार सुविधाएं प्राप्त होती है। इसमें से एक है सालोक, अर्थात भगवान के ही लोक में वास करना। भगवान अपने विभिन्न पूर्ण अंशों में असंख्य बैकुंठ लोकों में निवास करता है, जिनमें कृष्ण लोक प्रमुख है। जिस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के भीतर सूर्य मुख्य लोक है, उसी तरह बैकुंठ लोक में कृष्ण लोक मुख्य है। कृष्ण लोक एक है, नोट कर लेंगे, बैकुंठ असंख्य है। कृष्ण लोक से भगवान कृष्ण का शारीरिक तेज दिव्य लोक तथा भौतिक जगत में फैलता है, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है। किंतु भौतिक जगत में यह पदार्थ से ढका रहता है। दिव्य लोक में असंख्य बैकुंठ लोक है और इनमें से प्रत्येक के अधिष्ठाता देव भी भगवान है। भक्त को बैकुंठ में भगवान के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। शास्त्रीय मोक्ष में भक्त का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य के तुल्य होता है। सामीप्य का अर्थ है भगवान का साक्षात पार्षद होना। सारूप्य मोक्ष में भगवान का रूप केवल 2-3 लक्षणों को छोड़कर भगवान जैसा ही होता है। उदार श्रीवत्स के द्वारा भगवान अपने भक्त से पृथक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट कर लेंगे कि बैकुंठ लोक में जाते हैं तो सारे ऐश्वर्य रहते हैं, सबका एक ही रूप भी होता है, चतुर्भुज होते हैं। एक ही चीज है, श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो खाली भगवान विष्णु के रहता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे। कभी कोई हमसे पूछेगा तो फर्क क्या है कि वत्स के द्वारा भगवान अपने भक्त से अलग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। शुद्ध भक्त इन 5 प्रकार के मोक्षों को प्रदान किए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता। वह भौतिक लाभों की कामना नहीं करता, क्योंकि आध्यात्मिक लाभों की तुलना में ये नगण्य होते हैं। जब प्रहलाद महाराज को भौतिक लाभ प्राप्त प्रदान किया जा रहा था तो वे बोले, हे प्रभु, मैं देख चुका हूं कि मेरे पिता को सभी प्रकार के भौतिक लोग प्राप्त थे, यहाँ तक कि देवता भी उनके स्वर से भयभीत रहते थे, फिर भी आपने एक क्षण में उनके जीवन का तथा उनकी सारी संपन्नता का अंत कर दिया। भक्त के लिए भौतिक या आध्यात्मिक संपन्नता कोई महत्व नहीं रखती। उसकी एकमात्र आकांक्षा भगवान की सेवा करने की होती है, यही सर्वोच्च सुख है। तो यहाँ पर एक चीज हम डिस्कस सकते हैं, 1 मिनट। भगवान की दिव्य भक्ति में वो शक्ति है, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी संपत्ति भक्त की भक्ति को टच तक नहीं कर सकती है। हिरण्यकशिपु का इतना बड़ा ब्रह्मांड था, सारी संपत्ति, देवता तक भी भाग गए देवलोक को छोड़कर, लेकिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद का बाल का बाका भी नहीं बिगाड़ सका। उल्टे क्या होता है, अगर कोई भगवान के भक्त को टच करता है, डिस्टर्ब करना चाहता है, उसके जितने ऐश्वर्य हैं, जो शक्ति, वो खत्म हो जाती है। भगवान का भक्त भगवान की भक्ति को जरा भी आँच नहीं आती है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को टच किया, उसके सारे ऐश्वर्य खत्म हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भक्ति की शक्ति। नेक्स्ट, सैव भक्ति योग योगाख्य आत्यंतिक उदाहृत ये अतिव्रज त्रिगुणम मत भावयो उपपद्यते। जैसा कि मैं कह चुका हूं, भगवान कह रहे हैं, कपिल, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस तरह भगवान है।
निर्विशेषवादी चिंतकों के अग्रणी माने जाने श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवद गीता की अपनी टीका के प्रारंभ में स्वीकार किया है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे है। उन्हें छोड़कर प्रत्येक वस्तु भौतिक सृष्टि के भीतर है। वैदिक साहित्य में भी इसी की पुष्टि हुई है कि सृष्टि के पूर्व केवल नारायण थे, तब न तो ब्रह्मा थे, न शिव, न केवल नारायण या भगवान विष्णु या कृष्ण सदैव भौतिक सृष्टि के प्रभाव से परे दिव्य पद में रहते हैं। ये देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं शंकराचार्य की कमेंट्री, और यही चीज हमने पढ़ा है कैंटो 2 में जब भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो 33वां श्लोक यही चीज के बारे में बता कि सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के बाद भी मैं रहता हूँ। सृष्टि होती है तो भौतिक जगत दिखाई देता है, लेकिन सृष्टि प्रलय होने के बाद भी सृष्टि के पहले और बाद में भी मैं सदैव रहता हूँ। ये भगवान ईश्वर तत्व के बारे में स्वयं भगवान बताते हैं ब्रह्मा को। भगवान की स्थिति को सतो रजो तथा तमोगुण प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए वे निर्गुण कहलाते हैं। यहाँ पर इसी तत्व की पुष्टि कपिल द्वारा की गई है, जो शुद्ध भक्ति में स्थित है वह भगवान के ही समान दिव्य पद पर स्थित है। जिस प्रकार भगवान गुणों के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी तरह उनके शुद्ध भक्त भी है। भौतिक गुणों के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं। जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता वह मुक्त जीव या ब्रह्मभूत कहलाता है। ब्रह्मभूत परमात्मा मुक्ति की अवस्था है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह कथन उस व्यक्ति पर लागू होता है जो कृष्ण की भक्ति में निरंतर लगा रहता है और इस तरह दिव्य अवस्था में रहता है। वह प्रकृति के गुण के प्रभाव से ऊपर रहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा 18वें अध्याय का जो 54वां श्लोक हमने अभी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। कब? 28वें श्लोक में। अभी हम 28वें अध्याय में पढ़ा कि जब ध्यानी भगवान का ध्यान करने में उसकी जो सारी कलुषता खत्म हो जाती है, तो फिर उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं उसकी आंख से आंसू गिरते हैं, उसकी इच्छा भगवान की इच्छा हो जाती है। दिव्य आनंद को तब प्रभुपाद जी डिटेल में बताते हैं वहां पर। ब्रह्मभूत अवस्था माने वो ब्रह्म अवस्था में पहुंच करके विलय नहीं होना चाहता भगवान की, वहां से भक्ति शुरू होती है। यह तो निर्विशेष बातों की भ्रांत धारणा की मनुष्य ईश्वर या ब्रह्म के किसी काल्पनिक रूप की पूजा कर सकता है, जो हमने डिस्कस किया, और अंत में ब्रह्म तेज में लीन हो जाता है। निसंदेह परमेश्वर के सारिक ब्रह्म तेज में लीन होना भी मोक्ष है, जो कि ज्ञानियों को होता है। जैसा कि पिछले श्लोक में है, एकत्व भी मोक्ष है, किंतु कोई भी भक्त इस प्रकार के मोक्ष को अंगीकार नहीं करता, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें गीता में तात्पर्य में बताया है कि करोड़ों वर्षों तक ज्ञानी भी ब्रह्म ज्योति में रहने के बाद में पुनः उनको भौतिक जगत में आना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है, आने के बाद में क्योंकि वो 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं रहता है, तो उसका फिर से भक्ति करने का अच्छा मौका मिलता है। बड़े बड़े ये साइंटिस्ट होते हैं, समथिंग लाइक दैट। किंतु कोई भी भक्त इस प्रकार के मोक्ष को अंगीकार नहीं करता, क्योंकि जो ही कोई भक्ति में स्थित होता है उसे तुरंत एकात्म प्राप्त होता है। भगवान की इच्छा, उसकी इच्छा एक हो जाती है। भक्त के लिए ऐसा एकात्म जो निर्गुण मोक्ष का प्रतिफल है पहले से प्राप्त रहता है, उसे इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि शुद्ध भक्ति से ही मनुष्य भगवान के समान हो सकता है। हरि बोल। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने निर्गुण भक्ति के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट, निसेवितेन अनिमितेन स्वधर्मेण महीयशा क्रिया योगेन ससस्तेन न अति हिस्रेण नित्यशः। भक्त को अपने यशस्वी नियत कार्यों को बिना किसी लाभ के संपन्न करना चाहिए। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। अब यहाँ पर माने भक्ति के लिए जो क्या क्या नियम माने कंपोनेंट्स है, इसके बारे में भगवान कपिल बता रहे हैं। मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शुद्ध वर्णों के साथ अपने नियत कर्म करने होते हैं। श्रीमद् भागवत में मानव समाज के 4 विभिन्न वर्णों के नियत कर्मों का वर्णन है। ब्राह्मणों के कर्म इंद्रियों को वश में करना तथा सरल, स्वच्छ एवं विद्वान बनना। क्षत्रियों में शासन की प्रवृत्ति होती है, वे युद्ध भूमि में नहीं डरते और दानशील होते हैं। वैश्य अथवा व्यापारी वर्ग प्राप्त करते हैं। देखिए क्या याद रखेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय को क्या हिंसा करनी पड़ती है, राइट है ना, वो उनका कर्तव्य होता है।
युद्ध भूमि में डरते नहीं और दानशील होते हैं। वैश्य अथवा व्यापारी वर्ग व्यापार करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं और कृषि उपज में सुधार लाते हैं। शूद्र अथवा श्रमिक वर्ग उच्चतर माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करता है, क्योंकि वे स्वयं अधिक बुद्धिमान नहीं होते, उनकी चेतना ज्यादा विकसित नहीं होती। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि है, स्वकर्मणातम अव्ययचर्य, हर पद से मनुष्य अपने अपने नियत कर्म करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की सेवा कर सकता है और शूद्र नहीं। कोई भी अपने गुरु अथवा भगवान के प्रतिनिधि के निर्देशन में अपने अपने निर्धारित कर्म को करता हुआ भगवान की सेवा कर सकता है। इसका मतलब इसको हम समझ जाएंगे, चाहे हम लोग किसी वर्ण में हो या किसी आश्रम में, वैष्णव कोई भी बन सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वांस, वैष्णव बन सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। इसके लिए कोई योग्यता या तुमको इस आश्रम में या इस वर्ण में रहना चाहिए नहीं है। चंडाल भी हमने पढ़ा है कि वो भगवान की भक्ति करके परम भक्त। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि उसके कर्म निम्न है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि उसके कर्म निम्न। क्यों? भगवान कहते हैं जीव के पिछले जन्म के कर्म और स्वभाव के अनुसार इस जीवन में उसको शरीर मिलता है और वर्ण आश्रम मिलता है। एक एक चीज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर पशु योनि है या माने अलग अलग मिलता है। तो यहाँ मनुष्य योनि की बात हो रही है कि मनुष्य योनि में भी हम अपने कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने जन्म के अनुसार नहीं। ये बहुत गलत चीज है कि मेरा जन्म ब्राह्मण में हुआ है तो मैं तो ब्राह्मण हो गया। कर्म तुम्हारे ब्राह्मण के नहीं है, तुम्हारे विचार ब्राह्मण के नहीं है, तो तुम ब्राह्मण क्या है? शूद्र हो सकता है ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो शूद्र कहलाओगे। ब्राह्मण अपनी बुद्धि के प्रयोग से करता है, क्षत्रिय अपनी सैन्य चातुर्य से भगवान की सेवा कर सकता है, जैसा कि अर्जुन ने कृष्ण की सेवा की। अर्जुन योद्धा था, उसके पास वेदांत या कोई बौद्धिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं था। ब्रज धाम की अंगनाएं वैश्य जाति में उत्पन्न थी, व्यापार में, और वे गायों की रक्षा तथा कृष्ण कर्म में लगी रहती थी। कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज तथा उनके सहयोगी सभी वैश्य थे। वे शिक्षित नहीं थे, किंतु वे कृष्ण को प्रेम द्वारा तथा अपने प्रत्येक वस्तु उन्हें ही अर्पित करके उनकी सेवा करते थे। उसी प्रकार ऐसे कई उदाहरण है जहाँ चंडाल तक कृष्ण की सेवा करते थे। यही नहीं, विदुर मुनि भी शुद्ध समझे जाते थे क्योंकि उनकी माँ शुद्धा थी, दासी पुत्र, ठीक है ना। किंतु उनमें कोई अंतर नहीं माना जाता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान की घोषणा की जो कोई भी भक्ति में लगा रहता है वह निसंशय दिव्य पद को प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति का कर्म महत्वपूर्ण है यदि वह निष्काम भाव से भगवान की भक्ति के लिए किया जाए। बहुत सुंदर बात है। इसके गीता का हम लोग दूसरा अध्याय को याद कर लेंगे। जब अर्जुन कहता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे दोष लगेगा, ये अरे तू क्षत्रिय घर में जन्म लिया है, ये तेरी प्रवृत्ति है, तेरे को करना है। करना क्या है? ये भगवान के आदेश के अनुसार होना चाहिए, और दूसरा उसमें तुम्हारी कोई आसक्ति नहीं है। क्योंकि देखिए, सबके बिना भगवान के इच्छा के किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा, भगवान कहते हैं सर्वस्व ताम हृदय सन्निहित मत स्मृति ज्ञानम पूर्ण तेसाम सतयुक्ता नाम भजताम वेदी। सब जगह भगवान कहते हैं भाई सारी बुद्धि सब मैं ही प्रदान करता हूँ, स्मृति बुद्धि सब कुछ मैं ही प्रदान करता हूँ। केवल तुमको करना क्या है? मेरे आदेश के अनुसार जो है वो कार्य कर, वही परम धर्म है। तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ। बहुत सुंदर गीता का माने ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञान है और सारी हमारे भ्रम को दूर कर देता है। हर एक व्यक्ति का कर्म महत्वपूर्ण है। कितनी बड़ी बात। मोची का भी जो काम कर वो भी महत्वपूर्ण है। प्रवृत्ति मेरी मति कैसी है, मेरी चेतना कैसी है, वो माने रखता है। यदि वह निष्काम भाव से भगवान की भक्ति किया, ऐसी प्रेमा भक्ति अकारण अनअवरोध तथा इच्छानुसार संपन्न होनी चाहिए। जो अभी हमने पढ़ा है, बिना कोई कारण के, बिना कोई रुकावट के
और भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मान करके संपन्न करनी चाहिए। कृष्ण प्रिय है और हर एक को उनकी सेवा करनी, यही शुद्ध भक्ति है। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पद है नान्ति हिंस्रेण, कम से कम हिंसा या जीवन की बलि करते। यदि भक्त को हिंसा का सहारा लेना पड़े तो आवश्यक से अधिक नहीं होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, अनुभूत होनी चाहिए। बहुत सिंपल, हमने कई बार किताब में पढ़ लिया है। जो भी हिंसा है भगवान की इच्छा के अनुसार है, भगवान के आदेश के अनुसार है। एक जैसे सिपाही है, एक आदमी को मार देगा तो उसको मर्डर, तो हम लोग ने कल डिस्कस कर रहे थे, हाँ, तो उसको जेल हो जाती है। अगर वही सैनिक अपने कमांडर के आदेश पर अपने युद्ध में सीमा पर हजारों हजारों लोग को मारता है, हिंसा करता है, तो उसको रिवार्ड मिलता है, क्योंकि वह शास्त्र के अनुसार है, भगवान के आदेश के अनुसार है, कमांडर के अनुसार है। तो ये हमें याद रखना है। राजा भी तो है, किसी को फांसी देता है, बोले अरे ये तो उसने हिंसा किया। जज भी कोई अनाउंसमेंट करता है तुमको यू आर हैंग फॉर दिस, वो भी अरे ये नहीं है। इसके अंदर समझना पड़ता है कि यहाँ हिंसा किस पर्पस से है, सर्व कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं, सर्व कल्याण के लिए। यदि भक्त को हिंसा का सहारा भी लेना पड़े तो अवसर अधिक नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है, आप मांस न खाने की बात करते हैं किंतु आप साग खाते हैं, क्या हिंसा नहीं है? या प्रभु जी और एक बढ़िया बात बोलते, बहुत बढ़िया बात है, 1 मिनट डिस्कस टाइम है। इसका उत्तर यह है कि शाकाहार हिंसा है और शाकाहारी भी अन्य जीवों की हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि शाक में भी जीवन है। अभक्त लोग भोजन के लिए गाय बकरे तथा न जाने कितने पशुओं को मार रहे हैं, और एक शाकाहारी भक्त निबद्ध करता है कि तो यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों का वध करना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। जीव जीव से जीना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही हिंसा करे। बहुत सुंदर है यहाँ पर वही बात, क्योंकि इसके लिए अभी हम लोग को एक स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, अध्याय 30 के अंदर में सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। चेतना के अनुसार कहते हैं सब में चेतना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परमात्मा अपनी शक्ति के रूप में, भगवान जीवों में परमात्मा के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में सब जगह विद्यमान है। लेकिन भगवान कहते हैं कपिल कि सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। वहां पर एक तत्व ज्ञान देते हैं, लेकिन चेतना के अनुसार जिसकी लो चेतना है और जिसकी हाई चेतना वाला, उसको बचाने के लिए लो चेतना वाले को वो भक्षण कर सकता है। यही सृष्टि है और यही भगवान की बनाई विधि है। इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे में भी जान होती है, तो उनको क्यों खाते हो? तो हमने पढ़ा है कि ये पेड़ पौधे आच्छादिता, जिनकी चेतना हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आच्छादिता, सकुचिता, मुकुलिता, पूर्ण मुकुलिता, अलग अलग तरह की चेतना होती है ना। पेड़ पौधों की चेतना क्या होती है? आच्छादिता होती है। पशुओं की क्या होती है? संकुचिता होती है। मनुष्य की मुकुलिता होती है। भगवान का जो भक्त होता है उसकी, जो परम भक्त है उसकी पूर्ण मुकुलिता होती है। तो अलग अलग चेतना के हिसाब से कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भागवतम बताता है। इससे बड़ी चीज हमको कहीं नहीं मिल सकती है। बड़े बड़े आदमी का मुंह बंद कर देंगे जो कि अपने स्वार्थ के लिए हमें मिसगाइड करेंगे। अरे आप भी तो खाते हो, उसमें भी तो चेतना है, तो हम मांस खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तो मूर्खों को समझाने के लिए ये है। मनुष्य को ऐसी कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए जो भगवान को अर्पित न हुई। और एक क्या बढ़िया बात कह दी है भगवान तो खुद पत्तम पुष्प फलम तो हम कहते हैं, तो वही चीज मैं खा रहा हूँ। यज्ञ शीशा सिन्हा संत है। यज्ञ या भगवान को अर्पित खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होता है। गीता का 3रा अध्याय है। अतः भक्त केवल प्रसाद अथवा भगवान को अर्पित भोजन ही ग्रहण करता है। और कृष्ण कहते हैं कि जब भक्त उन पर भक्ति पूर्वक वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य सामग्री अर्पित करता है तो वैसे खाते हैं। भक्त को कृष्ण पर वनस्पतियों से तैयार किया गया भोजन भेंट करना होता है। यदि भगवान पशुओं से तैयार खाद्य सामग्री चाहते होते तो भक्त उसी की भेंट चढ़ाता, हरि बोल। किंतु भगवान ने ऐसा न करने का आदेश दिया है। हमें हिंसा करनी ही पड़ती है, यह एक प्राकृतिक नियम है। किंतु हमें अंधाधुंध हिंसा नहीं करनी चाहिए, केवल उतनी ही करनी चाहिए जितने का भगवान ने से आदेश प्राप्त। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि जितना भगवान के पास है और जिसके बारे में भगवान ने आदेश दिया। अर्जुन को कहा तुम युद्ध करो, तो जिस
आदेश और जितनी करनी चाहिए चेतना के साथ, दोनों को नोट कर लेंगे। अर्जुन बद्ध कार्य में लगा रहा और यद्यपि बद्ध करना हिंसा है, तो भी उसने कृष्ण की आज्ञा से शत्रुओं का वध किया। वो आज्ञा थी, धर्म के अनुकूल था। इसी प्रकार यदि हम आवश्यकता अनुसार भगवान के आदेश से हिंसा करते हैं तो यह नाति हिंसा कहलाती है, न अति हिंसा। हम हिंसा से बच नहीं सकते, किंतु हमें उतनी ही हिंसा करनी जितने का आदेश भगवान से प्राप्त है। हरि बोल। तो यहीं पर विराम देते, बहुत सुंदर है ये। यहाँ पर भगवान कपिल बताते हैं कि शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, पहले निर्गुण भक्ति करनी चाहिए। निर्गुण भक्ति करते समय बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। भक्ति करना और एक रूल्स एंड रेगुलेशन, ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि हम लोग समझ सके, कंफ्यूजन नहीं हो। अरे भक्ति करना चाहिए तो ये नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं। अरे भाई, जो भगवान का आदेश को समझ लो, एक एक चीज को समझ लो, एक एक चेतना के अनुसार, आदेश के अनुसार भगवान ने क्या कहा, उसको अगर हम समझ जाएंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, भ्रमित नहीं होंगे। दूसरा भ्रमित भी करना चाहेगा तो भ्रमित नहीं होंगे। ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा। हरे कृष्णा। यही विराम देते। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर है माता जी। सब ये भगवान की सब चीज देखिए, एकदम भागवतम क्या है, हमारा हृदय सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। सब भक्तों से हम लोग पर कृपा है, सब भक्तों की एक दूसरे मिलकर कर पा रहे हैं। देखिए जितना भी हो सके सब एक दूसरे के लिए आशीर्वाद की कामना करेंगे भगवान से। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते हैं। और अजय प्रभु कुछ भी अनाउंसमेंट है प्रभु? जन्माष्टमी है 19 तारीख को, तो सब 19 तारीख की देखिए जन्माष्टमी है। 20 तारीख को शिला प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है। तो दोनों तीन बहुत अच्छे से भक्ति करनी है। गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो प्रभुपाद जी का जो अपीयरेंस डे है ना, वो बहुत अच्छे से बनाना है, ग्लोरीफाई करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करना है, डिस्कस करना। भगवान बहुत खुश होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अजय प्रताप प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जस्ट धन्यवाद। सब एक छोटा सा सबको थोड़ा सा बता दूं, कल परसों में हो सकता है क्लास न कर पाऊं, क्योंकि आज गुरु महाराज रात में आ रहे हैं या कल सुबह आएंगे। तो सेवा अगर मिल जाएगी तो क्षमा चाहूंगा वो सेवा, क्योंकि अभी हम लोग गुरु के बारे में पढ़ रहे हैं, वो बहुत है। और अगर गुरु की सेवा करेंगे तो हम सब लोगों का कल्याण हो जाएगा, अपने आप सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो मैं बता दूंगा, यदि आज रात को मैं अजय प्रताप प्रभु पोस्ट कर देंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का प्रणाम प्रभु जी। सेशन के नाम देते हैं, जैसा प्रभु जी बताए, जैसा फिर आप में मैसेज देंगे, कल क्लास करेंगे या वैष्णव के दंड। धन्यवाद।